फिलिस्तीन में चुनाव होता है। गाजा के सारे जनप्रतिनिधियों को मार दिया जाता है। सब मुस्लिम थे। उन्हें मारने वाला कौन था? हमास। हमास के लोगों ने गाजा के सारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मार डाला। तारेक फतह याद हैं आपको? आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने खुलकर कहा था कि फिलिस्तीन की जो स्थिति है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। तारेक फतह का मानना था कि अगर 1948 के प्रस्ताव पर अमल किया जाता तो फिलिस्तीन एक अलग देश होता जो विकास की राह पर चल रहा होता। उस प्रस्ताव के हिसाब से जेरूसलम से लगती फिलिस्तीन की सीमाएं यूएन प्रशासित क्षेत्र होते, लेकिन अरब जगत ने नए नवेले देश पर हमला करना चुना। अब वो देश ताकतवर निकला और उसने अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया। अतः फिलिस्तीन की स्थिति का जिम्मेदार अरब है। अरब की निंदा कर सकता है कोई? अब चलिए कहीं और, बहुत पीछे। वो 636 ईस्वी थी जब भारत पर पहला इस्लामी हमला हुआ था। असल में हमें यही पता है कि भारत में पहला इस्लामी हमला उमैयद खलीफा के फौजी कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने सन 711 में किया था, लेकिन नहीं, इससे 75 वर्ष पूर्व ही अरब से एक टुकड़ी हमला करने के लिए आई थी। कहां? महाराष्ट्र के ठाणे में। ठाणे एक समृद्ध बंदरगाह वाला शहर हुआ करता था। ऐसे में वहां एक अरब बस्ती पहले से ही बसी हुई थी। जब अरब वाले मुस्लिम बन गए तो यहां के अरबों ने भी अपना मजहब इस्लाम कर लिया। फिर समुद्र के रास्ते अपने लोगों को बुलाया। हमला नाकाम रहा, भगा दिए गए। इसी तरह का एक और समुद्री हमला इसके कुछ ही वर्षों बाद गुजरात के भरूच पर किया गया। वहां भी ये हरा दिए गए, भगा दिए गए। तो सिंध में ब्राह्मण राजा दाहिर के साम्राज्य के पतन से पहले से ही इस्लामी हमले भारत पर शुरू थे, बस, लेकिन उन पर ज्यादा कुछ बात नहीं की गई क्योंकि भारतीय विजयी रहे थे। मैं इसका जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में एक संक्रमण फैला हुआ है। पूरी दुनिया को सिर्फ एक खास कौम के भीतर लाने का। ये एक बार सोच लेते हैं तो 100 बार प्रयास करते हैं, सैकड़ों साल तक करते रहते हैं। भारत में 636 ईस्वी से आज तक चल रहा इनका प्रयास। इसी तरह जब से इजराइल का गठन हुआ तभी से ये उसे भी खत्म करना चाह रहे हैं। एक छोटे से देश से इनको इतनी दिक्कत है कि उसका नामो निशान मिटाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितने भी लोग मरें, लेकिन इन्हें आज इजराइल चाहिए ही चाहिए। 1967 में इजराइल ने सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट को एक साथ हराया था। उसके बाद से ही सारा इस्लामी जगह अंदर ही अंदर सुलग रहा था। आखिर क्यों? शांति से रहने दो यहूदियों को। तुम तो 55 से अधिक देशों में शासन चला रहे हो। क्या दिक्कत है मुट्ठी भर लोगों से? इनकी तैयारी देखिए। इनके बच्चे भी यहूदी को चाकू मारो वाला खेल खेलते हैं, लुका छुपी या फिर भागम भागी नहीं। इनकी महिलाएं हाथों में हथियार लेकर यहूदियों के नरसंहार का जश्न मनाती हैं। इनके नेता नरसंहार के बाद नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग कहते हैं कि जंग में तो आम जनता पिसती है, उन्हें समझना चाहिए कि इस्लाम में आम हो या खास, सबके भीतर ऐसा झर भर दिया जाता है कि वो एक समान सोचते हैं।